ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं एक ऐसे विषय को लेके आई हूँ, जो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये जाने-अनजाने हर व्यक्ति को इसके बारे में पता है, लेकिन उसको ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं और धीरे-धीरे क्या होता है कि एक समय बाद फिर उनके मन में आना ये विचार भी बंद हो जाते हैं। ये है ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन-सी बातें हैं जिनसे हमारा भाग्य बिगड़ सकता है और ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि मैंने किसी मतलब मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया हो जिससे कि मेरे भाग्य का में बिगाड़ आया हो या जो मुझे मिला है विरासत में उसमें कुछ कमी आई हो। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें जैसे उम, जब भी मनुष्य अपना मतलब मनुष्य का जन्म होता है या एक इंसान के रूप में जन्म लेके पृथ्वी पे आता है, उस समय क्या है उसका भाग्य निर्धारित होता है वैसे तो। वो अपना जो कर्म का लेखा-जोखा है, उसने जो पूर्व जन्म में जो भी कार्य किए हैं, उसका मैंने पूर्व जन्म का एक बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको एक बार अवश्य देखें। इसके वीडियो के पहले उसको देखें ताकि और सब बात क्लियर हो जाए। जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है तो अपने पूर्व जो उसने कर्म किए हैं उसके कर्म के साथ-साथ अपना प्रारब्ध लिखा के लाता है। एक तो ये हो गया कि अपना प्रारब्ध लिखा के लाया है और उसका भोग उसको भोगना ही है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ होता है। क्या है कि जब भी कोई आदमी जन्म लेके मतलब एक मनुष्य के रूप में आता है, जानवरों की बात अलग होती है। उनके पास ये फ्री विल नहीं होती, लेकिन मनुष्य के पास होती है। जैसे ही वो पृथ्वी पे आता है तो उसके 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों का प्रभाव उसके ऊपर आना शुरू हो जाता है। मनुष्य में एक और अद्भुत क्षमता मिली हुई है जो कि शायद ना तो जानवरों को, ना देवताओं को, किसी को भी नहीं है। वो क्या है एक वरदान के रूप में मिली हुई है। वो अपने कर्मों के आधार पे अपना भाग्य बिगाड़ या बना सकते हैं। इस समय जो चल रहा है चारों तरफ एक बहुत खराब स्थिति चल रही है, उसमें आदमी को ये सोचना बहुत आवश्यक हो गया है कि अब कौन इस भविष्य में ये सब परेशानी है उससे आगे निकल पाएगा या कोई उसकी जीवन लीला यहीं खत्म हो जाएगी। इसका कोई आधार नहीं समझ में आ रहा है, इसका कोई भविष्य समझ में नहीं आ रहा है। मनुष्य के हिसाब से देखें तो मनुष्य के पास इतनी अद्भुत क्षमता मिली हुई है कि वो अपने कर्मों से अपने जीवन को सँवार सकता है। यानी कि जो उसके पूर्व के कर्म हैं, उसको बैलेंस कर सकता है और फिर एक समय ऐसा आता है कि जो उसके अगर प्रारब्ध में कुछ दुष्कर्म भी हैं, तो बैलेंस हो जाते हैं। इस जन्म में अगर वो सत्कर्म करता है, धर्म-पुण्य करता है, अपने विचार अच्छे रखता है, तो वो बैलेंस होके फिर उसके अकाउंट में अच्छे कर्मों का संचित होना शुरू हो जाता है। मतलब ये एक बहुत मतलब प्राकृतिक क्रिया है, इससे कोई झुठला नहीं सकता है। तो वैसे तो अनेक चीज़ें ऐसी हैं, उनसे आदमी जो है वो बच सकता है। जैसे किसी को दिल नहीं दुखाना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, बच्चों का शोषण नहीं करना है, झूठ भी नहीं झूठ के साथ-साथ किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना है, बहुत सी चीज़ें हैं। गर्भपात नहीं कराना है, बहुत अनेक चीज़ें हैं। लेकिन इधर मैं केवल ऐसी 3 चीज़ों का आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूँगी कि जो अगर आप इन 3 चीज़ों को अपने कंट्रोल में नहीं या नियंत्रण में अपने आप को रख लें, तो क्या होगा कि ये जो समय होगा, वो आपका पूर्व जन्म के जो कर्म होंगे, उससे काफ़ी कुछ आपके कर्म कटेंगे। और इस जन्म में जो आप कर रहे हैं, उसका अगले जन्म में अगर होता है तो, वैसे मैं तो मानती हूँ कि होता है, लेकिन जो नहीं मानते हैं, वो कम से कम इस जन्म में तो जो भी जीवन उनको मिला है, उसका पूरा सुख भोग पाएँगे। तो अब बहुत से धर्मों में क्या है कि ना तो पूर्व जन्म होता है, ना अगला जन्म होता है, तो कम से कम इस जन्म के लिए तो मान सकते हैं ना। तो अपने कर्म को सुधार के अपने जो इस जन्म में जो मिला है, उसका तो सही भोग कर सकते हैं ना। मतलब ऐसा ऐसे तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि कोई न कोई शक्ति है।
इस समय की जो स्थिति चल रही है, उसके आधार पे तो बिल्कुल मानना पड़ेगा कि कोई न कोई शक्ति तो है, जो हमें कमांड करती है, चाहे वह ईश्वर के रूप में हो, चाहे अल्लाह के रूप में हो, चाहे वह यीशु मसीह के रूप में हो, जिस धर्म के आप हैं, उस धर्म में कोई न कोई शक्ति तो है और वही आपको बचा सकती है। तो अगर आपके कर्म भी अच्छे हैं, आपका विचार अच्छे हैं, शुद्ध हैं, तो हो सकता है कि ऐसे आड़े वक़्त पे वो आपकी रक्षा करे। कि को 2 आँखें और आपकी तरफ हमेशा रहती हैं और आपकी द्वारा निकाले हुए कोई भी शब्द जो आपकी जीभा से निकलते हैं, वो एक मैसेज के रूप में ब्रह्मांड में संचित होते रहते हैं और एक तरह से रिकॉर्डिंग होती रहती है। वही रिकॉर्डिंग आपके साथ जाती है या अगर आपके साथ नहीं जाती है, इस जन्म में भी कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि उसका भुगतान आपको करना ही पड़ता है, उससे आप बच नहीं सकते हैं। आज मैं 3 चीज़ों का विशेष तौर से आप लोगों को बताने की कोशिश करी हूँ कि ये 3 चीज़ें अगर आप अपने आप को थोड़ा-सा समझ के क्योंकि ये कई बार ईगो भी आ जाती है, आदमी को मालूम भी होता है कि हमने यहाँ गलती की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता है। तो सबसे पहले एक सबसे बड़ा एक मतलब जो पहला पॉइंट इसमें आता है, संगति दोष होता है। संगति दोष मतलब कंपनी। क्या है कि जन्म के समय माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, बच्चे ये सब तो क्या है निर्धारित रहते हैं। मतलब आत्मा के पास इतना फ्री विल होता है जब उसका जैसे मैंने बताया कि पास्ट कर्म वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, इसमें नहीं बताऊँगी बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उस समय वो चुनाव कर चुकता है, आत्मा अपने अनुरूप अपने फैमिली का चुनाव कर चुकती है। तो क्योंकि उसके पास आत्मा के पास इतनी क्षमता होती है। लेकिन जैसे पड़ोसी हैं, मित्र हैं और जो आपके आस-पास रहने वाले हैं, उनको आप स्वयं चुनते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि आप किसी गलत संगत में आपके या गलत मित्र आप बना लेते हैं, आपकी कंपनी गलत हो जाती है और उसके बाद फिर क्या है कि जो गलत संगति होती है, वो आपके ऑरा को कैसे कर देती है, दूषित कर देती है, नेगेटिविटी बढ़ा देती है। और अगर ऐसी स्थिति में अगर आप स्वयं अच्छे थे, लेकिन अगर आपको गलत कंपनी का या नेगेटिविटी का आपको मिल गया साथ, तो क्या है आपका जो क्लीन ऑरा था, वो भी कैसा हो जाएगा, थोड़ा-सा दूषित होना शुरू हो जाएगा। ऑरा मतलब आभा मंडल जिसको कह सकते हैं। तो ऐसी गलती अगर किसी से हो भी जाती है और आपको कुछ समय बाद ऐसा क्योंकि शुरू में तो सब लोग अच्छा ही सोचते हैं और सोचना भी चाहिए, पहले से क्यों किसी के बारे में खराब सोचें। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि हमने गलती कर दी और गलत कंपनी चुन ली, तो वो क्या है कि वो आपको फिर गर्त की ओर ले जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्या है धीरे-धीरे करके किसी का दिल ना दुखाएँ जैसे मैंने बताया। किसी अगर आप हो सकता है कि उसको भी नहीं मालूम हो, तो या तो पहले तो उसको समझाने की कोशिश करें, यदि वो नहीं मानता है, तो धीरे-धीरे उससे अपने आप को दूर कर लें। ये मतलब फिर एक समय बाद ऐसा ज़रूर आएगा कि हो सकता है कि उसमें सुधार हो जाए या आपकी जो गलत संगति है, उससे आप बच सकते हैं। और अपना जो पूर्व में गलतियाँ जो उनकी संगत में रह के हुई थी, उसके लिए अगर कुछ न कुछ आपने ज़रूर संचित कर्म कर लिए होंगे, जितने दिन आप उनके संग में रहे, नेगेटिविटी या कोई और गलत काम में आप इन्वॉल्व रहे, तो उसका लेखा-जोखा अगर आपके आ गया है, उसमें कहना चाहिए आपके हिस्से में आ गया है, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आहार विचार से भी फिर आपको सात्विक रहना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो एक तो ये कि जो पूर्व में आपने गलती की, उसकी सुधार हो जाएगा और हो सकता है ये हो सकता है कि आपका जो ऑरा हो, वो उसको अगले आदमी को क्या करे शुद्ध करने की आप में भी क्षमता होती है, तो उसकी भी जीवन सँवार सकते हैं। उसके अंदर जो नेगेटिविटी है, उसको भी दूर कर सकते हैं। तो ये एक संगति का दोष बहुत बड़ा माना जाता है, जिस आदमी के साथ आप रहते हो मतलब 24 घंटे में आप 2 घंटे भी उसके साथ रहिए, 1 घंटे भी व्यतीत करते हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस मतलब आपके से कौन कंपैरेटिविटी आपकी बैठ रही है। यदि अगर है आपके बराबर का है, आपके विचारों से मेल खा रहा है, तो फिर आपका प्रगति भी होगी, उन्नति भी होती। कई बार ऐसा भी देखा है कि जो गलत संगत में जो लोग थे और उनको अगर अच्छी कंपनी मिलती है, तो वो सुधर भी जाते हैं।
तो ये तो हो गया संगति का असर। दूसरी नेगेटिविटी जो है नकारात्मक विचार है, ये बहुत खराब होते हैं। इसमें आदमी कई बार आके इतना ज़्यादा डूब जाता है कि वो सुसाइड तक करने को उतारू हो जाता है। तो आपको अपने आने वाले जो प्रत्येक विचार हैं, उनको जो वो उनको खूब मतलब बार-बार उन पे चिंतन करना चाहिए और क्योंकि ऐसे ही स्थिति में क्या होगा कि आप तो होंगे ही प्रभावित नेगेटिविटी अगर आपके अंदर ज़्यादा है, तो आपके आस-पास जो आपके संग जो रह रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, आपकी फैमिली मेंबर में सभी लोग आ जाते हैं, माता-पिता, संतान, वो उन पे भी इसका असर पड़ता है। तो आपके आस-पास जैसा ऑरा निर्मित आप करेंगे, तो नेगेटिविटी वाले जो लोग होंगे, वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएँगे। कोशिश ये करना चाहिए कि ऐसे लोगों से बचाव करें कि जो नेगेटिविटी की ज़्यादा सोच रखते हों। आवामंडल जो है वो जैसे लोहे की तरफ लोहे को आकर्षित करती है, वैसे एक नेगेटिव पर्सन जो है वो दूसरे नेगेटिव पर्सन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उससे क्या होगा कि जो व्यक्ति आपकी ओर आएँगे वो और ज़्यादा आपको दूषित कर देंगे। तो नेगेटिव विचार अपने मन में नहीं आने देंगे। आपके छोटे से छोटा विचार जो है वो ब्रह्मांड में इसका लेखा-जोखा हो जाता है और नेगेटिव विचार आने से क्या होगा आपका जो क्लीन आपके विचार थे, उसमें भी नेगेटिविटी आ जाएगी और आप फिर एक ऐसे दलदल में घुस जाएँगे जिसका कोई अंत नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा आदमी मतलब डिप्रेशन में आ जाता है और सुसाइड तक करने की उसकी इच्छा होने लगती है। तो नेगेटिव विचार पहले तो कोशिश करें, ना आने दें और अगर आ भी रहे हैं, तो उसका सबसे अच्छा एक उपाय है कि ये तो अगर आप मंत्र जाप में विश्वास करते हैं, तो सूर्य को अर्घ्य दें, एकादशी का व्रत करें, गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं और मेडिटेशन करें। सबसे अच्छा होगा ये मेडिटेशन अगर आप करते हैं, तो आपका स्वयं ही जो नेगेटिविटी होगी, धीरे-धीरे दूर होना शुरू हो जाएगी। हालाँकि ये बहुत कठिन होता है, मन को एकाग्र करना ये सबके बूते का नहीं होता है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप खुद नेगेटिव होंगे और आपके संग जो रह रहे होंगे, वो कितना आपकी वजह से दुखी होंगे या कितना परेशान होंगे। और हो सकता है कि आपका दुःख देख के उनमें भी वही नेगेटिविटी आना शुरू हो जाए। तो आप कोई भी नहीं चाहेगा कि मतलब उसका जो परिवार है, उसकी वजह से कोई परेशान हो या उसकी वजह से दुखी हो। तो अपनी सोच को बदलने की पूरी कोशिश करना चाहिए और ऐसे लोग जो भी नेगेटिव थिंकर हैं, कोशिश करना चाहिए पहले तो उनको बदलने की, यदि वो नहीं बदल पा रहे हैं, तो स्वयं को धीरे-धीरे उनसे दूर कर लेना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी माइनस पॉइंट होता है आपकी पर्सनैलिटी का। इससे ये इसको आप बचा सकते हैं। मैंने देखा है कई लोग ऐसे थे, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि पहले बहुत नेगेटिव थिंकर थे, लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे क्या होगा कि नेगेटिविटी दूर होगी, तो आपके संग अच्छा भी होना शुरू हो जाएगा। जो बहुत नेगेटिव लोग होते हैं उनके मतलब उनके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें भी अगर होती हैं नेगेटिव सोच की वज़ह से, वो अच्छी चीज़ों में रुकावट हो जाती है। मतलब कुछ अच्छा होने वाला हुआ, मान लो अच्छा जीवन साथी मिलने वाला हो या अच्छी नौकरी मिलने वाली हो या कहीं धार्मिक स्थान पे आप कुछ जाना चाह रहे हो, तो आप इतने नेगेटिव थिंकर हैं कि आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। आपके हाथ से ऐसे-ऐसे अच्छे से अच्छे मौके आप छोड़ देंगे। ये आपके लिए सीख दी जाती है और अगर मान लीजिए आपकी सामर्थ्य अच्छी है तो आप पन्ना या पुखराज का भी रत्न का भी आप धारण कर सकते हैं। वो आप दिखानी चाहिए आपको बिना ऐसे किसी की सलाह से नहीं पहनना है। अब उसके बाद एक और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो मतलब है कहना चाहिए उसको भाग्य को बिगाड़ने वाला जो एक और कार्य है उसको मैं कुकृत्य भी कह सकती हूँ, धोखा देना। किसी भी इंसान को धोखा नहीं देना चाहिए जानबूझकर। अनजाने में हुआ तो माफ़ किया जा सकता है, उसकी भी माफ़ी माँगनी चाहिए आपको। कोई व्यक्ति आप पे पूर्ण विश्वास करता है और वो आपको हर चीज़ बता देता है, आपसे कोई लुका-छुपा नहीं रखता है, लेकिन आप उसका भरोसा तोड़ देते हैं, उसको धोखा देते हैं, उसके जीवन के सब सीक्रेट उससे जान लेते हैं या किसी भी चीज़ को लेके, धन को लेके, परिवार को लेके मतलब किसी भी चीज़ में आप उससे पूरा भरोसा जीत के और फिर उसके संग क्या करते हैं, धोखा देना शुरू कर देते हैं। अंदर ही अंदर मतलब उसके जीवन को एक दीमक की तरह आप चिपक जाते हैं और फिर उसका जीवन भी बहुत ज़्यादा परेशानी से आपकी वजह से कष्टों में हो जाता है। ये बहुत खराब काम है। इससे क्या होगा कि मतलब आप
तो आएँगे ही, आपके संग तो जो होगा ही सो होगा भविष्य में, लेकिन आपके संग जो रहने वाले हैं, आपके जो परिवारजन हैं, उनको भी इसका भुगतान बदलना पड़ेगा क्योंकि 2 आँखें हमेशा आपकी तरफ देखती रहती हैं, आप माने ना माने। क्योंकि जो लोग धोखा देते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, उसकी किसी को नॉलेज नहीं है। मैं इतना मतलब स्मार्ट हूँ, इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ। किसी की भी संपत्ति हड़प लेना, किसी के घर में सेंध लगा लेना किसी भी रूप से और वो आप सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन बिल्कुल ये बात 100% गलत है कि ऐसे लोग स्वयं को धोखा दे रहे होते हैं। एक समय ऐसा होता है कि वो उनकी जो मतलब पोल है या उनकी जो धोखाधड़ी है, वो सामने आती है और उस समय पे वो अपना समाज में या उसके परिवार में मुँह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। तो अगर आपको किसी संग कुछ छल-कपट करना है, तो आप मान के चलिए कि कल आपके संग भी वही होने वाला है। इसलिए कभी भी किसी का विश्वास में लेके फिर उसको धोखा नहीं कहना चाहिए और जाने-अनजाने बाय चांस अगर कैसा हो जाता है, आपको मालूम बाद में पड़ जाता है कि आपने किसी के साथ धोखा दिया है, तो एक बहुत साहस का काम है, हिम्मत का काम है कि आप उससे जाके स्वयं से अपनी बात कहें और उससे माफ़ी माँगें और अगर जो भी हानि मतलब आपकी वजह से हुई है, उसको उसकी भरपाई करें। आर्थिक हुई है या कैसे भी कुछ हानि ऐसी होती है कि वो उनको भरपाई हो सकती है, लेकिन कहीं ऐसी भी परिस्थितियाँ बन जाती हैं, आदमी तो किसी के संग इतना बड़ा धोखा खा लेता है कि कई बार आदमी जान से भी हाथ धो बैठता है। ऐसी भरपाई तो नहीं हो सकती है, ये तो फिर आदमी अपने संग प्रारब्ध में लेके ही जाता है, आपके ऊपर एक कलंक लग जाता है। किसी का किसी का भी अहित ना करें और अगर अहित हो जाए तो उसको हमेशा इस तरह से सोचें कि माफ़ कर दे वो आदमी और अगर उसके परिवारजनों से या को किसी और तरह से ज़रूरत हो आपकी, तो उसकी हेल्प कर देनी चाहिए ऐसे में। अन्यथा क्या होगा कि अगर ऐसे लोग जो कि दूसरों को सताते हैं, तो उनको इस या तो इस जन्म में जब उसकी साढ़े साती आती है या बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा आती है, तब उसको भुगतान करता है। ये जो मैंने बताई हैं, ये सब बातें अच्छी नहीं होती हैं। इसका इसी जीवन में लोखा-जोखा तो हो ही जाता है, लेकिन अगर कई बार ऐसा भी होता है कि कद क आदमी स्वयं ही अल्प आयु में रहता है, तो वो अपने संग लेके जाता है। तो अगर शनि हमेशा दंडित करते हैं और जो बृहस्पति जो है वो क्या है सात्विक ग्रह है। अगर आपने दुष्कर्म किए हैं तो आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। उससे आपका बचाव नहीं हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि अगर आप किसी की अगर ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, एक तो आपको अपना मानसिक जो संतुलन है, उस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोग जो धोखा देते हैं, उनको मानसिक रोग होने की बहुत संभावना रहती है, या तो विक्षिप्त हो जाते हैं वो या डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो अगर आपसे जाने-अनजाने गलती हो गई है, तो शनिवार का मतलब शनि के सामने अपनी जो है गलती स्वीकार करें और जितना हो सके सात्विक रहें, गरीबों को जितनी हो सके उनकी हेल्प करें और इसके साथ-साथ पीपल के पेड़ का जो है या गाय क्या है हर एक उसके ग्रहों को शांत कर देती है दुष्प्रभावों को। तो आपके जो आप देखना कभी जब आप गाय के पास जाते हैं, तो आपका जो मन है स्वतः ही प्रसन्न हो जाता है। और अगर उसके ऊपर जो खुट्टा होता है उसका जो गोबर सा निकला होता है पीठ पे, उसपे अगर हाथ फेरते हैं तो आपके बहुत सारे जो दुष्कर्म होते हैं, उनसे आपको स्वतः धीरे-धीरे कमी होने लगेगी और आप में एक क्षमता आ जाएगी, जो दुष्कर्म किए हैं उनको सहन करने की क्योंकि उससे तो आपको निकलना ही पड़ेगा बाहर। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं और कुछ बातें भी बहुत हैं, ये तो मैंने केवल 3 बातें विस्तार से बताई हैं, अनेक बातें हैं। ये बातें मैंने इसलिए बताई हैं कि ये आदमी कंट्रोल में है, इसमें आदमी कंट्रोल में कर सकता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि पहले तो हर एक आदमी की आत्मा जो है उसको बताती है कि ये काम गलत है। आत्मा में जैसे कहा जाता है परमात्मा का वास है, तो उस प्रारंभ में तो हर आदमी को इस बात का आत्मा मतलब कराती रहती है, आगाह करती है या इंडिकेट करती है, संकेत देती रहती है और एक समय बाद जब आत्मा का आप नहीं सुनते हैं आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं, तो वो एक समय बाद वो भी अपना आपको समझाना बंद कर देती है।
तो ये भी देखना चाहिए। आत्मा में परमात्मा का वास है। अगर आत्मा किसी काम को आपको नहीं कह रही है करने को, तो उस काम को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहिए कि जितने हो सके अपने सत्कर्मों में अपने आप को व्यतीत करें और अपना अगले जन्म और इस जन्म मतलब अपने हाथ में जितना है, वो ज़रूर अपना अच्छे से अच्छा व्यतीत करें और अगर फिर भी अगर आपको ऐसे लग रहा है, तो फिर तैयार हो जाइए अगले जन्म अपने साथ ले जाके जो संचित कर्म है, उसके भुगतान करने के लिए। कभी-कभी हम देखते हैं कि चारों तरफ क्या हाहाकार मची हुई है, तो इसका किसी को नहीं मालूम है कि वो पूर्व जन्म में उसने कितने क्या कर्म करके आया है, इस जन्म में उसको क्या-क्या और भुगतना है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जाने-अनजाने गलती है, उनकी हमेशा माफ़ी अपने मन में माँग लेना चाहिए। अगर ईगो आ रही है, मन में तो माँग सकते हैं ना, मन में अपने आप हमेशा माफ़ी माँगते रहना चाहिए ईश्वर से। देखिए आपको कितना समझ में आया या मैं कितना समझाने में सक्षम रही हूँ। अगर कमेंट में लिख के मेरे को बताइए अगर कुछ कमी रह गई हो तो। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।